वाले वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मतलब इसमें जेई मेंस के पुराने क्वेश्चंस या फिर सीबीएसई के पुराने क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड हैं। तो सारे नहीं, अलग अलग टाइप्स के जो जो हम लोग, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टाइप्स के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। एक होमोजेनियस सॉल्यूशन, होमोजेनियस इक्वेशंस आते हैं, फिर लीनियर इक्वेशन आता है, और एक वेरिएबल स्प्लिटिंग से तो सिंपल सॉल्व हो जाता है, तो एकदम बेसिक होता है। तो उसी तरह के हम लोग सारे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेंगे ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इक्वल टू tan x। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग का क्या होगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करना dy और dx को स्प्लिट करने का। मतलब y वाले टर्म्स को dy के साथ में रखने का, x वाले टर्म्स को dx के साथ में रखने का। के लिए सबसे पहले देखते हैं cos स्क्वायर x dy by dx प्लस y इक्वल टू tan x। अब देखो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स को तो अलग कर लेंगे, cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे अगर सारा वैल्यू उसको, तो पहले वो कर लेते हैं। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स। अब ये जो फॉर्म आ गया है, ये हम लोग का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स टू वाई इक्वल टू ऑफ एक्स, और दूसरा भी एक फॉर्म हो सकता है dx बाई डी वाई प्लस p ऑफ y इंटू एक्स इक्वल टू p ऑफ y। सॉल्व करने का तरीका दोनों का सेम होता है, बस ये ध्यान देना कि जो मेन इक्वेशन है, जो हम लोग का मतलब जो राइट साइड में आ रहा है और मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर फोकस करना है। अगर यहाँ पे एक टर्म x है और एक y का इक्वेशन है तो पी वाई हो जाएगा। तो उसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो ये हम लोग का इस इक्वेशन में देखते हैं। इस इक्वेशन में p ऑफ x क्या है, जो y से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1 बाई cos स्क्वायर एक्स। 1 बाई cos स्क्वायर एक्स हम लोग sec स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। और q ऑफ x क्या है, tan x बाई cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी 1 बाई cos स्क्वायर एक्स है, उसको भी sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये भी हो जाएगा tan x इंटू स्क्वायर एक्स। ये वाले इक्वेशन को सॉल्व करने का इक्वेशन मतलब फॉर्मूला जो होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेट टू dx प्लस c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या है, उसका एक फॉर्मूला अलग है। उसका फॉर्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ e इंटू dx। या फिर अगर इसके टर्म से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब dx बाई dx dx बाई dy वाला इक्वेशन है, तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p ऑफ dy, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ dy। यहाँ पे हम लोग px वाला dx वाला फॉर्म में कर रहे हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हम लोग का, p का वैल्यू है sec स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो e टू द पावर tan x। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम लोग फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू q क्या है, tan x sec स्क्वायर एक्स, तो tan x sec स्क्वायर एक्स इंटू e टू द पावर tan x c। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं को,
जैसे हम लोग tan x को अगर t मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर x होता है, तो हो जाएगा x स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। वैल्यू को पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू x स्क्वायर x dx dt हो गया e टू द पावर t प्लस c। अब ये इक्वेशन जो है हम लोग के बाय पार्ट्स के फॉर्म में आ गया। बाय पार्ट्स के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टू e टू द पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t dt प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t भी e टू द पावर t ही होता है, t इंटू e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t, e टू द पावर t कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो एज्यूम किए थे, e टू द पावर tan x हो जाएगा, तो t का वैल्यू tan x फिर tan x माइनस 1 प्लस c। ये फाइनल सोल्यूशन है इक्वेशन का, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में वो क्वेश्चन में गिवन था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें भी सेम अप्रोच करेंगे, ट्राई करेंगे कि हम लोग dy और dx को ऐसे सेपरेट कर लें। वेरिएबल स्प्लिटिंग मेथड से करना सबसे इजी होता है, तो अप्रोच वही होना चाहिए। सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इक्वेशन को, जो भी ब्रैकेट्स है उसको खोल देते हैं। क्या आएगा? x इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू x इंटू वाई cos y by x dx x square cos y by x dy। dy और dx वाले टर्म्स को एक साथ ले आता है, जैसे ये dy है तो इसके साथ चला जाएगा तो इसको लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस x square cos y by x dx इक्वल टू सारे dx वाले टर्म्स को राइट साइड भेज देंगे। तो ये तो ऑलरेडी है, ये वाला टर्म जो dx वाला है उसको राइट साइड में भेज दिया जाएगा। ये आएगा एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई बाई एक्स डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर पहले कॉमन ले लेते हैं सारे वैल्यूज को। यहाँ पे x कॉमन है तो y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स डी वाई इक्वल टू y कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे y कॉमन है तो y x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स dx। अब dy बाई dx का वैल्यू निकालेंगे। dy बाई dx का वैल्यू हो गया y बाई x नीचे चला गया उधर तो x cos y बाई x प्लस y sin y बाई x होल डिवाइडेड बाय, मतलब ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू होल डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू y sin y बाई x माइनस x cos y बाई x। अब यहाँ देखो हम लोग का जो इक्वेशन आ रहा है वो एक होमोजेनस फॉर्म में आ रहा है।
होमोजेनस फॉर्म क्या होता है, मतलब जो dy बाई डी एक्स होता है उसको हम g ऑफ dy बाई डी एक्स नहीं, मतलब ये पूरा जो इक्वेशन होता है, ये पूरा इक्वेशन उसको हम लोग g ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब y बाई एक्स को अगर एक अलग वेरिएबल ले लिया जाए तो उस तरह के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होमोजेनस इक्वेशन होता है, बट यहाँ पे भी कुछ कुछ टर्म्स है जैसे कि x, ये वाला y, x ये y, जो y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं है, उनको भी कर देते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, हम लोग x से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x डिवाइड कर देंगे, तो ये x कट जाएगा, cos y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स sin y बाई एक्स, यहाँ पे y बाई एक्स sin y बाई एक्स माइनस x x कट जाएगा, तो cos y बाई एक्स। तो अब ये कंप्लीटली होमोजेनस फॉर्म में आ गया। अब होमोजेनस फॉर्म को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम लोग y बाई एक्स को किसी और एक वेरिएबल के लिए मतलब मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि y बाई एक्स कोई और एक वेरिएबल है, जैसे v अज्यूम कर लो y बाई एक्स को, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन, v तो v इंटू एक्स v प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, वैसे जो फॉर्मूला होता है v इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस एक्स इंटू v का डिफरेंशिएशन, तो v प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ v, एक्स इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dv बाई dx। अब ये वाला जो वैल्यू आया हम लोग का डी आई बाई डी एक्स का, उसको हम लोग इसके जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y बाई एक्स के जगह पे हम लोग v लिख देंगे। फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा हम लोग का, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू कॉस वाई बाई एक्स प्लस, मतलब कॉस वाई बाई एक्स कॉस v प्लस v साइन y बाई एक्स, तो v साइन v माइनस कॉस v, ये है ना, देखो v साइन v माइनस कॉस v। तो ये वाले फॉर्म में आ गया इक्वेशन। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल स्प्लिटिंग करने का ट्राई करेंगे, मतलब v को एक साइड करेंगे dv के साथ में और x को एक साइड करेंगे dx के साथ में। उसके लिए पहले ये वाला v को राइट साइड भेज देते हैं, तो x v बाई डी एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देंगे v को न्यूमरेटर से, तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v इधर आ गया तो माइनस हो जाएगा, प्लस है ना, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, मतलब अच्छा पहले एक स्टेप में कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के लिए क्या, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, v साइन v माइनस कॉस v होल डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस कॉस v, डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या हुआ, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस v cos v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस v cos v, v स्क्वायर साइन v स्क्वायर साइन v कट गया और v साइन v cos v आ गया डिनोमिनेटर। हम लोग का इक्वेशन फाइनली क्या है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू
2v cos v by v sin v माइनस cos v। वेरिएबल स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये होल को लेफ्ट में ले आते हैं, v sin v माइनस cos v डिवाइडेड बाय 2 cos v। इस तरह के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर v cos v को t मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, v इंटू माइनस साइन v cos v का डिफरेंशिएशन प्लस cos v। ये हम लोग के न्यूमरेटर के फॉर्म में आ जा रहा है माइनस वी साइन वी प्लस कॉस वी इक्वल टू डी टी। बस साइन कन्वेंशन अलग है, ये नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में है, तो वहाँ माइनस अगर कॉमन निकाल ले तो माइनस 1/2 ही कॉमन निकाल लेते हैं, कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कॉस वी माइनस वी साइन वी होल डिवाइडेड बाय वी कॉस वी। वी कॉस वी को हम लोग टी एज्यूम कर लिए, 1/t हो जाएगा, ये पूरा होल dx ये dt हो जाएगा। तो क्वेश्चन बन गया हम लोग का dt बाई टी इक्वल टू dx बाई एक्स। 1/t और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t और log x माइनस 1/2 log t इक्वल टू log x प्लस c। 2 को उधर भेज देते हैं तो माइनस log t इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो पहले हम लोग अज्यूम किए थे, v cos v log इधर ले आएंगे तो -2 log x इक्वल टू c। माइनस कॉमन ले लेंगे और 2 को एक्सपोनेंट पे भेज देंगे। अच्छा, ये आंसर जो है ये अभी भी सफिशिएंट है, अगर आप लोग इसको सबमिट करना चाहते हैं तो ये भी सबमिट कर सकते हैं, गलत नहीं है ये आंसर। बट अगर इसको और सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो हम लोग उसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, बस v के जगह पे जो y बाई एक्स लिए थे उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, वो कर लेते हैं इस स्टेप में। तो y बाई एक्स y बाई एक्स प्लस log एक्स स्क्वायर सी, माइनस कॉमन लेके उधर भेज दिया। हाँ, तो ये इक्वेशन जो है ये पूरा कंप्लीट है, इसको भी सबमिट कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो log प्लस log है, अंदर का बॉडी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। अब c को हम लोग log c भी लिख सकते हैं, तो आंसर होगा log y cos y बाई एक्स इक्वल टू log c। log log बढ़ जाएगा तो एक्स वाई cos y बाई एक्स इक्वल टू सी। ये फाइनल सोल्यूशन हो गया। ये सोल्यूशन
और ये वाला सॉल्यूशन दोनों सही है। जिस तरह से सबमिट करना है वैसे सबमिट कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच इज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है फैमिली ऑफ सर्कल का जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। मतलब इस तरह का कुछ ऐसा कोई एक सर्कल होगा, लेकिन फैमिली ऑफ सर्कल से मतलब रेडियस बड़ा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि इसी कोऑर्डिनेट में लाई करना चाहिए और दोनों एक्सिस को टच करना चाहिए। तो ये तो एक जनरल सर्कल का इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है। सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक इक्वेशन होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश करते हैं। अब रूल ये है कि अगर इक्वेशन में एक ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक ए है, तो हम लोग इक्वेशन को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ दो कॉन्स्टेंट्स होता, ए होता और बी होता, तो हम लोग उसको दो बार डिफरेंशिएट कर सकते थे। डिफरेंशिएट करने से पहले एक बार इसको एक्सपांड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई ए स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वाई। माइनस टू ए कॉमन निकालिए, माइनस टू एक्स और माइनस टू ए वाई से ए स्क्वायर इधर आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब ये हो जाएगा डी ऑफ होल बाई डी एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए का डिफरेंशिएशन जीरो कांस्टेंट है, माइनस टू ए कॉमन आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू जीरो। अब इस केस में हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर दिए, बट ये एक्स, ये जो कांस्टेंट है हम लोग का ए, वो एलिमिनेट नहीं हो पाया। तो अब क्या करेंगे? ऐसे केसेस में हम लोग को सॉल्व करने के बाद ए का वैल्यू फाइंड करना होता है। मतलब अब ये जो फाइनल इक्वेशन आया हम लोग का, इसमें से ए का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको ये जो फाइनल इक्वेशन आया था अपना वाला, इसमें पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या आया? डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश लिख लेते हैं, सॉल्व करने लिखने में थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टू वाई वाई डैश माइनस, अच्छा माइनस टू ए को उधर भेज देते हैं तो टू ए हो जाएगा प्लस वाई डैश टू एक्स प्लस टू वाई वाई डैश होल डिवाइडेड बाय प्लस वाई डैश टू ए। यहाँ से अगर टू कॉमन निकाल लें बच जाएगा, तो ए का वैल्यू क्या आ गया? एक्स प्लस वाई वाई डैश बाय वन प्लस वाई डैश। ये वाले वैल्यू को हम लोग को मेन इक्वेशन में पुट करना है। इसमें इसमें पुट करना वैल्यू क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर -2 है, तो -2 इंटू प्लस वाई डैश प्लस वाई डैश इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये सब्स्टिट्यूशन के बाद ही इसको अगर हम लोग जितना सिंप्लीफाई करेंगे वो फाइनल इक्वेशन आ जाएगा हम लोग का। सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन आ रहा है वही फाइनल आंसर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो फैमिली ऑफ सर्कल्स का होगा। करके देख लेते हैं। वन प्लस फाइव डैश होल स्क्वायर माइनस एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो क्या रहेगा 1 प्लस फाइव डैश होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश होल स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव वाई डैश का होल स्क्वायर -2 एक्स प्लस वाई डैश प्लस वाई इंटू प्लस वाई डैश 0। एलसीएम लेने के बाद हम लोग उसको राइट साइड भेज दिए तो होल वो 0 हो गया। ये इक्वेशन है, इसको चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई करने के बाद y डैश को dy बाई डी एक्स के फॉर्म में पुट कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो तीन टाइप्स है क्वेश्चंस का, एक होमोजेनस क्वेश्चन था और एक लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्मूला था, और ये फैमिली ऑफ इक्वेशंस जो होता है, जैसे एक पैराबोला का फैमिली भी का भी पूछ सकता है, हाइपरबोला का फैमिली का भी पूछ सकता है, सर्कल्स का। तो वही उसका इक्वेशन याद रखना है हम लोग को, तो ये इक्वेशन है, ये याद रखना है, और इसी में पुट करने के बाद जो उसमें कंडीशंस दिए रहते हैं वो पुट करने के बाद इसको सॉल्व करके निकाल देना। ये वाले वीडियो में बस इतना ही।